और नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय वृद्धि पर कैबिनेट की मुहर लगी है। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। तो पटना से खबर, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 25 एजेंडों पर बताया जा रहा है कि मुहर लगी है और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय वृद्धि पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। उद्योग विभाग का मुंगेर जिला अंतर्गत अंचल असरगंज के विभिन्न मौजों में कुल रकबा 466.4917 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं इस हेतु 1,24,24,50,50,000 एवं 175 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। दूसरा मामला था खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना की स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना के गठन, इस पर होने वाले 4,64,94,396 रुपये के वार्षिक व्यय की स्वीकृति तथा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, कौन से वो एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगी है इस बैठक में? बिल्कुल समीका, देखिए ये कुल 25 एजेंडे जो हैं वो आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगे हैं और खास तौर पर कन्या विवाह को लेकर संबंधित जो है वो कई एजेंडे हैं। देखिए जो पहला एजेंडा है वो कैबिनेट में जो पास हुआ है उसमें मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना पर मुहर लगा दी गई है। दूसरी तरफ ग्राम विकास विभाग के द्वारा जो जीविका के मानदेय की बढ़ोतरी जो कल ही राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था उस पर अब मुहर लग गई है। यानी कि अब जो जीविका दीदी हैं और साथ ही साथ जो अलग अलग विभाग की जो महिलाएं हैं जो अलग अलग जगहों पर काम कर रही हैं, चाहे वो जीविका दीदी हों या अलग अलग तरीके से राज्य सरकार के लिए कार्य कर रही हैं, उनके मानदेय को बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ नगर विकास विभाग के द्वारा उपभोक्ता को लेकर 400 करोड़ रुपए के लिए जो अग्रिम पैसे जो बचे हुए थे उसका भुगतान कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग में जो कन्या विवाह मंडप बनाने की जो पिछले कैबिनेट में जो मुहर लगी थी, यानी कि तमाम जो वार्ड हैं, तमाम जो खास तौर पर राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग में जहां पर वार्ड बने हुए हैं वहां पर महिलाओं के लिए, खासतौर पर कन्याओं के विवाह के लिए मंडप बनाने की बात राज्य सरकार ने की थी। अब उस पर जो है वो मुहर लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई अलग अलग एजेंडे हैं और खासतौर पर जो फेलोशिप योजना है और दूसरी जो कन्याओं के विवाह के लिए मंडप का जो निर्माण राज्य सरकार करेगी, ये दो अहम योजनाएं हैं और इससे जुड़ी कई अलग अलग योजनाएं जो हैं उसको आज पारित किया गया है। तो ये सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हुए ये योजना है। अब देखना होगा इस योजना को चुनाव के बाद कितना धरातल पर उतारा जाता है, क्योंकि महज 2 कैबिनेट की बैठक संभवतः और बची हुई है। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और सारा जो पावर आमतौर पर कहा जाता है वो राज्य सरकार से छीन लिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, क्योंकि चुनाव से पहले तो कोई भी जो एजेंडे होते हैं वो कैबिनेट में नहीं आ सकते। फिलहाल जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये 3 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है। समीका, उत्कर्ष, पिछली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें भी महिलाओं के लिए तमाम जो एजेंडे हैं वो पास हुए थे और अब एक बार फिर से मानदेय बढ़ाने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार महिलाओं को एज अ वोट बैंक बड़ी सौगात दे रही है चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव से पहले महिलाओं को सौगात जो है वो राज्य सरकार दे रही है। अलग अलग तरीके से जो मानदेय है उसकी बढ़ोतरी हो, या फिर महिलाओं के उत्थान के लिए 10,000 रुपये जो है वो आर्थिक सहायता हो, या फिर जीविका दीदियों के जो सैलरी होती है उसमें बढ़ोतरी हो, और अलग अलग तरीके से महिलाओं को अपनी तरफ करने की राज्य सरकार जो है वो कोशिश कर रही है। और चुनाव नज़दीक है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर्स जो है वो महिलाएं मानी जाती हैं। अब देखना होगा कि ये साइलेंट वोटर्स जो आधी आबादी है वो राज्य सरकार को कितना वोट देती है और नीतीश कुमार को जिताने में कैसा भूमिका जो है वो खास तौर पर महिलाओं का होता है। समय का ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करती हूँ।